नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को अपने कामकाज के लिए विपक्ष से भी अब सराहना मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस भी अब योगी मॉडल की तारीफ कर रही है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के नेतृत्व वाली एक संसदीय समिति ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की सराहना की है। आनंद शर्मा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और इसके साथ ही यूपीए काल में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। अब हाल ही में उनके नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने यूपी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कई विभागों को मिलाकर एक सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना को लेकर उठाए गए अन्य कदमों की सराहना की है। तो वहीं इसके बाद अब कांग्रेस में खलबली मच गई। तो आज बहस के सिलसिलों को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने तारीफ की तो प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। जिले जिले में, नगर नगर में, तहसील तहसील में महिलाओं की इज्जत, अस्मत और आबरू लूटी जा रही है। आप कानपुर देख लो, हाथरस देख लो, लखीमपुर देख लो, और थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं के मामले में अपराध कम हुए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इवेंट मैनेजमेंट क्या हो सकता है? हेडलाइन मैनेजमेंट क्या हो सकता है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा कम हुई है, यह बात आनंद शर्मा की तरफ से कही गई है। और अब कांग्रेस के ही नेता अगर इस बात को कह रहे हों कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो कि महिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद अच्छे हुए हैं, तो सवाल यह है कि क्या वाकई में महिला सुरक्षा को लेकर के अब योगी मॉडल की तारीफ विपक्ष भी करने लगा है? यह जो बात आनंद शर्मा की तरफ से कही गई है उसके क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में अब यूपी मॉडल को अपनाने की बात कही गई। और इसी के साथ अब बहस का विषय भी यही हो गया कि आखिर अगर विपक्ष भी इस बात को कहने लग जाए कि महिला सुरक्षा के लिए यूपी मॉडल को अपनाया जाए, तो फिर सवाल यह है कि जो बात अब तक विपक्ष कहता रहा, कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर के जो सवाल उठते रहे, फिर उसके मायने क्या हैं? तो महिला सुरक्षा के लिए यूपी मॉडल को अपनाया जाए। कांग्रेस सांसद हैं आनंद शर्मा, जिन्होंने योगी सरकार की तारीफ की है। महिला सुरक्षा को लेकर के अगर वो ये कहते हैं कि योगी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए अन्य राज्यों की तरफ से, तो फिर इसके क्या मायने समझे जाएं? जो बात अब तक विपक्ष कहता रहा, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, और अगर कांग्रेस के सांसद इस बात को कह रहे हैं, तो फिर क्या ये माना जाए कि योगी मॉडल को अब अन्य राज्यों को भी देखते हुए इसी तरह से अपनाया जाना चाहिए? महिला सुरक्षा को लेकर के जो बात सरकार अब तक कहती रही, अब विपक्ष भी क्या उस पर मुहर लगाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस के सांसद की तरफ से जो बात कही गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और महिला सुरक्षा को लेकर के खासतौर से उन्होंने इन बातों का जिक्र करते हुए ये कहा कि योगी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा से और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और अगर वो इस बात को कहते हैं कि यूपी मॉडल को अपनाया जाए, तो जाहिर है कि इसके बाद इसको लेकर के सवाल उठने थे, और वो सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश मॉडल ने दूसरे राज्यों के सामने मिसाल को पेश किया है। ये बात कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा कह रहे हैं। एक तरीके से योगी सरकार की तारीफ की गई है, जो कि कांग्रेस से एमपी हैं। दरअसल कांग्रेस से एमपी हैं आनंद शर्मा, और उनकी अध्यक्षता वाले संसदीय समिति की तरफ से योगी सरकार की तारीफ हुई है। गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यह तारीफ की गई है, और उसी तारीफ के अंदर ये बात कही गई है कि अन्य राज्यों को भी योगी मॉडल को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस समिति ने प्रदेश के विभिन्न विभागों को जोड़ने और राज्य सरकार की ओर से हिंसा के शिकार महिलाओं की मदद के लिए जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसके निर्माण जैसी पहल की सराहना की है। और समिति ने फिर अन्य राज्यों को भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित इन विभागों के बीच में इसी तरह का तालमेल और समन्वय स्थापित करने की सलाह दी है। दूसरे राज्यों को भी समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ये उल्लेख करती है कि समिति विभिन्न विभागों को जोड़ने और राज्य सरकार के द्वारा हिंसा के शिकार महिलाओं की मदद के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के निर्माण जैसी पहल की सराहना करती है। इसलिए ये समिति सिफारिश करती है कि अन्य राज्यों को भी महिलाओं
और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच इस तरह का तालमेल बिठाना चाहिए। ये बात आनंद शर्मा की तरफ से समिति बनी, संसदीय समिति बनी जिसकी अध्यक्षता आनंद शर्मा कर रहे थे, उन्होंने इस समिति की सिफारिश के अंदर इस बात को कहा है। यानी कि जो बात अब तक सरकार कहती रही महिला सुरक्षा को लेकर के, वो बात अब संसदीय समिति जो कि कांग्रेस के एमपी की अध्यक्षता में बनी, वो खुद इस बात की सिफारिश कर रही है। तो अब यहां से सवाल यह है कि अगर इस रिपोर्ट के अंदर और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के एक एमपी कर रहे हो और अगर वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हो, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के मॉडल को अब और लोगों को अपनाया जाना चाहिए? और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार अब तक दावा करती रही उस पर अब विपक्ष भी मोहर लगा रहा है? कि अब इस रिपोर्ट से तो यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों के लिए इस मिसाल को कायम किया है। राज्य ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की है। ये वन स्टॉप सेंटर से अब तक लगभग 1,04,859 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। कांग्रेस सांसद ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अन्य राज्यों को यूपी मॉडल की पालना करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र मूल रूप से 5 सेवाओं के साथ हिंसा प्रभावित महिलाओं को 5 सेवाएं प्रदान करता है। यानी कि ये सिंगल विंडो सिस्टम का ही जिक्र यहां पर इसके अंदर हुआ, जिसमें पुलिस सहायता, चिकित्सा उपचार, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय, जो कि वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को मिल रहा है। और इसको अपनाने की सलाह आनंद शर्मा के द्वारा बनी गई जो समिति है, जिसकी अध्यक्षता आनंद शर्मा कर रहे थे, तो महिला सुरक्षा के लिए यूपी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। ये बात कोई और नहीं बल्कि आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस की तरफ से एमपी हैं और उनकी तरफ से जो संसदीय समिति बनी उसकी सिफारिश है कि अन्य राज्यों को भी इसी तरह के बातों को अपनाया जाना चाहिए और जो सिंगल विंडो सिस्टम या फिर जो पहल महिला सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार ने की है उसको फॉलो करें तो महिलाओं की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर विपक्ष की तरफ से इस तरीके की बात कही जा रही हो तो सवाल उठते हैं और आज इसी पर बड़ी बहस करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हिलाल नकवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हिलाल नकवी जी, आपका भी स्वागत। रोली मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रोली मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिलाल जी मैं आपके ही पास आता हूं, कैसे देखा जाए, क्योंकि आनंद शर्मा जो एक सदस्यीय अब जो संसदीय समिति जो बनी उसके अंदर अगर इस रिपोर्ट के आधार पर वो ये बात कहते हैं कि योगी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए, तो इसके क्या मायने समझे जाएं? क्योंकि ये बात तो अभी भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, लेकिन अब ये समिति भी सिफारिश कर रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आनंद शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की पूरी हकीकत मालूम नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने ये बयान दिया। आनंद शर्मा जी ने कोई शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि 2018 में 2019 में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का जिला है वो नंबर 1 पे था क्राइम अगेंस्ट विमेन में। उनको शायद ये भी नहीं मालूम है कि एडीजी पुलिस ने जब 2018 और 19 की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने इसको कहा था ये एक बेकार का टुकड़ा है, इसमें जो रिपोर्टिंग की गई है वो सही नहीं की गई है। ऑन रिकॉर्ड कहा था, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने कहा था दिस इज अ रबिश पीस ऑफ पेपर, कैन नॉट बी बिलीव। और उन्होंने उन आंकड़ों को पूरी तरह से चैलेंज किया था और कहा था ये बेकार था। तो इसलिए एनसीआरबी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ही जो शासन में एडीजीपी पुलिस थे उन्होंने ही प्रश्न चिन्ह उठाया था। आनंद शर्मा जी को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन को देखते हुए रिपोर्ट लिखने में नाको चने चप गए हो, चाहे कि वो कानपुर का आप मामला ले लीजिए, वहां के पर रिपोर्ट किस तरह से लिखी गई हमको सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह से लखीमपुर में रिपोर्ट लिखवाने में जो तकलीफें उठाई गई हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पे पुलिस ने किस तरह से महिला को जला दिया और उसकी रिपोर्ट जो है वो बाद में लिखी गई और तो और उसका घर वाले जो है वो कहते रहे मत जलाओ, उसको जला दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की जो बहुत बड़ी इस वक्त समस्या है वो ये है कि जबरा मारे और रोने भी ना दे। यहाँ के ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखने दी जा रही।
नहीं, लेकिन आज आपके आपके पूरी आपकी तरह पार्टी से के भारतीय जनता सांसद पार्टी और आपकी चुनाव को पार्टी जब देखते सत्ता हुए में रही मैनेज तब वो एक करती है। मंत्री के वरना तौर इससे पर भी एक केंद्र साल में काम पहले के करते रहे। NCRB की जो लेकिन रिपोर्ट हिलाल है, जी, अगर उनको वो ये जानकारी बताती ही है ना हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो फिर उस संसदीय समिति की जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उसके क्या मायने हैं? उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट के ऊपर अपने ये वक्तव्य दिया है, उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट दी है। उनके पास यहाँ के जो आंकड़े हैं वो नहीं है सही, और एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं, हिलाल जी, आप तो कह रहे हैं चलिए एनसीआरबी की रिपोर्ट और आंकड़े नहीं, लेकिन उन्होंने तो स्पेसिफिक उसके अंदर इस बात का जिक्र किया, वन स्टॉप सेंटर का उन्होंने जिक्र किया, जहां पर 5 तरीके की सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही हैं। वो बाकायदा कोट कर रहे हैं कि ये वन स्टॉप सेंटर की जो पहल है ये अन्य राज्यों को अपनानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को जो 5 तरीके की प्रमुख समस्याएं आती है महिला अपराध से जुड़ी हुई, उस पर यह कारगर तरीके से काम कर रहा है। इसका एनसीआरबी के आंकड़े के साथ क्या लेना देना है? ये बात भी तो कह रहे हैं ना हिलाल नकवी जी। जी देखिए, 2018 की रिपोर्ट में क्या था, यूपी नंबर 1 पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध थे। 2019 की रिपोर्ट में नंबर 1 के ऊपर। 2020 तो ये जानकारी हिलाल नकवी जी मुझे बताइए। हिलाल जी आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हिलाल नकवी जी आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके पास ये जानकारी है, लेकिन आनंद शर्मा जो कि आपके इतने सीनियर लीडर हैं, जो कि राज्यसभा के एमपी हैं, आपकी सरकार में मंत्री रहे, उनको ये जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो गया भाई? निश्चित रूप से उनको यूपी की हकीकत के बारे में जानकारी नहीं है, इसी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो कांग्रेस पार्टी इस बयान से किनारा करती है, फिर तो कहिए बयान का भी खंडन करें, या फिर अगर वो रिपोर्ट दे रहे हैं तो कहिए भाई पढ़ तो लें, थोड़ा जानकारी आप ही दे दें हिलाल नकवी जी। कोई तो उनको प्रॉम्प्ट करता, बताता उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है। अब आपने बताया है, इस बारे में आगे देखा जाएगा, उनसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, उनको निश्चित रूप से बताया जाएगा कि जो हकीकत है वो ये है। चलिए आलोक अवस्थी जी का मैं रिएक्शन लेता हूं। आलोक जी, भाई देखिए हिलाल नकवी जी ने कहा कि उनको जानकारी नहीं, अब आपने या मैंने उनको जानकारी दे दी, अब वो उनको बता देंगे जाकर के, लेकिन इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। वो तो उस रिपोर्ट को भी पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जवाब दें आलोक जी। देखिए आयुष जी तो भारतीय जनता पार्टी खारिज कर चुकी है। हिलाल जी आप बहुत देर बोल चुके हैं, थोड़ा सा सभ्यता का परिचय दीजिए। देखिए आयुष जी, मुझे बहुत हैरानी है, ये बात वही हो गई जैसे राहुल गांधी जी की जो स्थिति है वो प्रवक्ताओं की भी स्थिति होती जा रही है। पार्टी को कैसे बचा के रखें, कैसे सेव करें, ये एक सबसे बड़ी समस्या रह गई। देश के संसदीय लोकतंत्र को इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। ये चाहते हैं कि जो कांग्रेस कहे वही सही, बाकी सब गलत। इसके पहले भी हमने देखा कि इन्होंने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी जो है महाभियोग चलाने का प्रयास किया। लोकसभा और राज्यसभा चलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी कई मुद्दों पे जो है अपनी बात जो है संसद में रखने मन से वहां रखते नहीं है। इधर उधर की बातें इसमें वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आयुष जी, एंकर आप है या हिलाल नकवी है? जरा मुझे बता दिया जाए। चलिए नहीं, एक सेकंड हिलाल जी, आप हमको बताएंगे कि हम बहुत बोल चुके हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड हिलाल जी। देखिए मैं सबको बराबर समय दे रहा हूं, अगर ये इधर उधर की बात करेंगे तो इनका समय जाया होगा। हिलाल जी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आलोक जी बिल्कुल हम धैर्य रखेंगे, लेकिन जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करना है। नहीं, मुद्दे पर आएंगे भाई, मुद्दे पर आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनना है। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है ना कि मैंने कोई सवाल पूछा या जवाब देने में वो सिर्फ मुद्दे पर, ठीक है, वो कुछ कंटेक्स्ट दे रहे हैं तो उसको सुन लेते हैं। आयुष जी, हिलाल नकवी से कहिए अपने नेता राहुल गांधी को डिक्टेट करें पहले कि उनको पार्टी कैसे चलानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बैठ के मॉनिटर ना बने और दूसरा एंकर ना बने। अपने ऐसे अब ठीक है, देखिए अब आप दोनों लोग आपस में बहस में समय व्यर्थ करेंगे। अब आप दोनों लोग समय व्यर्थ करेंगे, आप दोनों लोग समय व्यर्थ करेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप से, आपसी आरोप प्रत्यारोप से बाहर आकर के मुझे बताएं आलोक जी। आलोक जी आप जवाब दें, आलोक जी आप जवाब दें। हिलाल जी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आलोक जी जवाब दें। अपने हदों को पहचाने। आयुष जी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी सड़कों पे कहीं है नहीं, नेता इनका नकारा है, पार्टी में लोग छोड़ के जा रहे हैं। बात कह रहे हैं सब छोड़ के संसदीय समिति, आरबीआई का गवर्नर भाग जाता है। अरे ठीक है हिलाल नकवी जी, आप अपने नेता को तो जानकारी दे नहीं पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। हिलाल जी आप अपने नेता को तो आज तक ये बता नहीं पाए, इतने सीनियर नेता आनंद शर्मा आपके, आप उनको ये नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। वो रिपोर्ट में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मॉडल को लोगों को फॉलो करना चाहिए, और आप कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं। सारी जानकारी आप लोगों के पास है, तो भाई नेताओं को बताएं। और अब आलोक जी को बोलने दें, उनका समय है अब। आलोक जी मुद्दे पर आए। नेताओं को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अरे आयुष जी, फिर ये देखिए नादानी कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? मुझे मालूम है कि जो है आपके पास सेव करने के लिए शब्द नहीं है, थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे।
मैं आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा हूं। जनता आपको जब नकार चुकी है तो मैं क्यों आपको वजन दूंगा ज्यादा। सुनिए, पहली बात तो यह है आयुष जी कि संसदीय समिति कोई एक व्यक्ति की समिति नहीं होती। आनंद शर्मा इन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर है, जो पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता होते थे और केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालय के मंत्री थे। यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसा विभाग भी जो है उनके पास कुछ समय तक के लिए आया था। लेकिन उनके पास तो जानकारी नहीं ना, लोग जो उत्तर प्रदेश में क्या आरोप आनंद शर्मा को कैसे पता होगा? तो अब मुझे नहीं पता, शायद राहुल गांधी जी को ज्यादा पता होता, इसलिए मैंने टिप्पणी की थी कि वो शायद इसके अध्यक्ष बन गए होते तो सारा रिपोर्ट और ढंग से लिख लेते। लेकिन ये संसदीय परंपरा की कमेटियां रही हैं और ये निस्वार्थ भाव से गुण और दोष के आधार में बैठ गए होते, उसको अटेंड कर लिया होता तो उनको ज्यादा जानकारी होती। हिलाल जी इतना मत उछलिए, है अभी कुछ बोला ही नहीं तो आप इतना उछल रहे हैं। थोड़ा सा सभ्यता का परिचय दीजिए, थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। मैं आपसे आयुष जी मुझे एंकरिंग नहीं करे इस चीज की। देखिए आयुष जी, आपकी जिम्मेदारी है, क्या एंकरिंग करेंगे तो इनकी आवाज बंद करने का आपको नहीं ठीक है आलोक जी, देखिए ये तो होगा ना भाई, ये होगा। अब राहुल गांधी का जिक्र करेंगे और आप सोचे कि वो धैर्यपूर्वक सुनते रहे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आप बचे थोड़ा इन चीजों से, क्योंकि जो समय मैं आपको दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपको जो मुद्दे हैं, जो बात है, पॉइंट टू पॉइंट आप रख लें। नहीं तो आप राहुल गांधी का जिक्र करेंगे, वो उस पर तुरंत रिएक्ट करेंगे। आप प्रियंका गांधी का जिक्र करेंगे, वो तुरंत रिएक्ट करेंगे। इसलिए बचे थोड़ा इन चीजों से, अपनी बात को रख लें, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करते रहे। आनंद शर्मा की आलोक बात जी मानने को तैयार नहीं है आयुष जी। बिल्कुल जो है नकार रहे हैं, आनंद शर्मा को बिल्कुल अल्पज्ञानी कह रहे हैं। इनको ये कह रहे हैं तो इसीलिए करता भाई, वही बताती है आंकड़ों पे। ये समितियां पूरे देश का दौरा करती हैं, सारे राज्यों के बारे में रिपोर्ट बनाती है और उसमें तमाम गृह मंत्रालय के अफसर रहते हैं, राज्य सरकारों के अफसर रहते हैं, तमाम संसद सदस्य रहते हैं। 20 से 21 लोगों की समिति होती है, उसका अध्यक्ष जो है वो मेन होता है। सबसे बड़ी बात है, जब आनंद शर्मा, इनको संसदीय ज्ञान इतना होना चाहिए था लाल जी को, ये प्रवक्ता है पार्टी के। संसदीय समिति का अध्यक्ष अकेले नहीं होता, उसके साथ पूरी टीम होती है। और ये जो चीजें रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये पार्टी से उतर। चलिए आलोक जी, मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो भी नहीं आ रही मुझ तक स्पष्ट। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समय का सदुपयोग होता रहे। रोली मिश्रा जी का मैं रुक कर लेता हूं। रोली मिश्रा जी, एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि विपक्ष ये बात कहता रहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं, महिला सुरक्षा सुरक्षित, महिलाएं सुरक्षित नहीं। लेकिन अब संसदीय समिति जिसके खुद अध्यक्ष रहे हों कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर, वो ये कह रहे हों कि आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए, आपको इन मॉडल्स को अप्लाई करना चाहिए, अन्य राज्यों को वो ये सजेशन दे रहे हैं, इसकी सिफारिश कर रहे हैं। इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या आनंद शर्मा को ज्ञानी नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? आयुष जी, मेरी बात आ नहीं पाई है, मुझे समय दे दीजिएगा कृपया। ठीक है, अब मैं रोली जी को समय दे रहा हूं, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। रोली जी जवाब दें। रोली जी, शायद मुझे लग रहा है कि आप म्यूट आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट करें एक बार। आयुष जी, मैं अपनी बात रख लूं अगर आपकी अनुमति? एक मिनट आनंद जी, मैं रोली जी की बात। ठीक है रोली जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रोली जी, मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने कहा राजा बोला रात है, मंत्री बोले रात है, चमचे बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। और जो रिपोर्ट आई है, अब मुझे पता नहीं कि आनंद शर्मा जी का क्या व्यक्तिगत इसमें हित और स्वार्थ रहा होगा, लेकिन बड़ी फॉल्स, बड़ी फेक, बिल्कुल उस तरीके से जैसे बड़े बड़े होर्डिंग दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक लगाए जा रहे हैं कि यूपी नंबर 1। और आपको पता है उत्तर प्रदेश बिल्कुल वेनिस बन गया है, हर तरफ नालियां बह रही हैं, एक बारिश के बाद बर्बाद हो गया। सेम वही हाल, ठीक वही हाल इस समय महिलाओं की स्थिति का है। मैं 5 वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सम्मानित सदस्य रही, 2012 से लेकर के 17 तक। तो मैं ये बात पूरी गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रही कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय और बहुत खराब है। ये कौन सा मॉडल दिखाना चाहते हैं कि योगी मॉडल अपनाया जाए? मैं एक पेन पेपर लेकर के बैठ के आपका लिख रही थी। झांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। हाथरस में आपको पता है ठाकुर बिरादर के साथ एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही थी। बाराबंकी में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ। हाथरस में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। गोंडा में 3 दलित बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ। मुख्यमंत्री जी के अपने जनपद गोरखपुर में एक किशोरी के साथ अपहरण किया गया,
सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, मेरठ में विवाहिता को बंधक बना के दुष्कर्म हुआ, लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ। इतनी सारी घटनाएं मैं आपको सिलसिलेवार बताती चली जाऊंगी। और जैसा कि आप बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जी एक बार गायत्री प्रजापति वाली बात भी कर लेती तो अच्छा रहता। देखिए मैं कुलदीप सेंगर और गायत्री प्रजापति, मैं कुलदीप सेंगर और गायत्री प्रजापति को नहीं जानना चाहती। मंत्री थे आपकी सरकार में, जिस समय आप राज्य महिला आयोग की आप सदस्य थी, वो जेल में आपको उस पीड़िता के आंसू पोंछने जाना चाहिए था। बिल्कुल जिसका बलात्कार और उसके ऊपर दुष्कर्म के आरोप में आज भी वो जेल के अंदर है, 4.5 साल से जेल के अंदर है। अगर वो इतना ही आप लोगों की समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में जब ये बात आती है कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया, तो आप ये दो गिने चुने नाम लेकर के आ जाते हैं। आपने सुना? तो आपसे सवाल करती हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि कुलदीप सेंगर ने क्या किया? कुलदीप सेंगर को आपने अभी उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दे दिया। और अगर हम लोग ये बात चलिए आलोक जी अब देखिए आलोक जी अब आप उनके बीच में बोल रहे हैं। जब मैं आपको समय दूंगा तो फिर आपको कोई बोलने नहीं देगा, फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे कि आपको कोई बोलने नहीं दे रहा है। एक एक करके सबको बोलने दें, एक एक करके सबको बोलने दें। हिलाल नकवी जी को मैंने कई बार टोका, लेकिन अब आप दोनों लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप रोली जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, और आप रोली जी को नहीं बोलने देंगे। जब मैं आपको समय दूंगा तो रोली जी आपको नहीं बोलने देंगी। इसलिए एक एक करके मैं सबको समय दे रहा हूं। आलोक जी मैं सबको समय दे रहा हूं। सब लोग अपनी अपनी बात रख ले, अपनी अपनी बात रखें, जिसके पास जो काउंटर है उसको तैयार रखें। आलोक जी आप अनवरत अगर इस तरह से बोलते रहेंगे, आलोक जी आप अनवरत बोलते रहेंगे तो उससे कोई बात नहीं जाने वाली, कोई बात नहीं जाने वाली। जनता को कुछ समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा धैर्य आप भी रखें, आप थोड़ा भी धैर्य रखें, आप थोड़ा धैर्य रखें। आलोक जी थोड़ा धैर्य रखें, आलोक जी थोड़ा धैर्य रखें। रोली जी को बोलने दें। मैं धैर्य रखता हूँ, आपने धैर्य रखवाया था, आलोक जी हिलाल नकवी साहब बोले चले जाइए डिबेट को। अरे आप जाइए डिबेट को, अगर आपको ऐसा अरे ठीक है हिलाल जी अब देखिए फिर ये मुद्दे से मत भटके, और आप यहाँ पर निर्धारित ना करें कि कौन डिबेट में रहेगा कौन नहीं रहेगा। सब यहाँ पे सम्मानित मेहमान हैं, सब लोग को मैंने आमंत्रित किया, इसलिए ये निर्धारित आप ना करें। हिलाल जी आप थोड़ा धैर्य रखें और आप भी शांतिपूर्वक बैठे हैं। आलोक जी रोली जी को बोलने दें। रोली जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आलोक जी आप देख रहे हैं कि पहले उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया, मैं बड़े धैर्य के साथ मैं और ताहिरा जी सुन रहे थे। महिलाओं के ऊपर डिबेट है, महिलाओं पर बात होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर जब एक एंकर महोदय के बाद, हिलाल साहब के बाद और आलोक जी के बाद जब मेरा बोलने का नंबर आया तो बोलने का अधिकार भी मुझे नहीं देने दे रहे। ऐसे आलोक जी क्या किस प्रकार महिलाओं के हितों की बात करेंगे, ये भी बड़ी एक तर्कपूर्ण बात है, मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये लोग चीखने चिल्लाने में विश्वास रखते हैं, ऑन ग्राउंड जमीन पर क्या हकीकत है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन ये समितियों में क्या कहते हैं ये भी आप जानते हैं। ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई कोविड में, लेकिन कह दिए कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। भाई राजा भी आपका है, अखबार भी आपका है, आप चाहे कुछ, आप सच को झूठ, झूठ को सच कहने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार मैं यह कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है, इतनी दयनीय है। चाहे वो आंकड़े आपको लेकर के आएंगे, हिलाल साहब बता रहे थे किस तरह लखनऊ में, उत्तर प्रदेश जो लखनऊ राजधानी है वो महिला नहीं। लेकिन रोली जी मुझे बताएं कि ये आंकड़े जब यही विपक्ष में बैठ करके अन्य पार्टियां पेश करती तब आप कहते हैं कि आपके आंकड़े सही हैं। अब इनकी सरकार है ये पेश कर रही तो कह रहे हैं कि इनके आंकड़े गलत हैं। मुझे बताइए महिला सुरक्षा तो एक हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा ना, और आप तो कह रही हैं, आपने बताया भी कि आप महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। मुझे बताइए कि महिलाएं सुरक्षित थी कब उत्तर प्रदेश के अंदर? ये कैसे कह रही हैं आप? क्योंकि अभी यहीं पे भारतीय जनता पार्टी आपके समय के आंकड़े पेश करेगी। बिल्कुल कौन किसके आंकड़ों को झुटलाए और किस पर भरोसा करे? महिलाएं कैसे सुरक्षित हों? सवाल इस बात का है। मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं उत्तर प्रदेश की सिर्फ एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक जिम्मेदार महिला हूं। मैं स्वयं 2 बेटियों की मां हूं। निसंदेह हमारे यहाँ जब भी ऐसी चीजें आती थी हमने उसको देखा। इनका महिला आयोग कहाँ है आप बताइए? नोएडा में विमला वाथम जी रहती है, क्या वो हाथरस गई जब हाथरस की बेटी के साथ हुआ? मैंने चीख कर उनका चैनल से कहा कि आप लोग जाइए। कितने मामलों में महिला आयोग जाता है, जबकि हम लोगों ने महिला आयोग आपके दौर चलाया था। इसके साथ ही साथ 1090 जो योजना थी उसका भी क्रियान्वयन पूर्ण रूप में नहीं हो रहा। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, एक फोन पर 1090 नंबर मिलाकर के महिला अपनी समस्या वहां कह सकती थी। तो कुल मिलाकर के नाम बदलने वाली पार्टी, उद्घाटन करने वाली पार्टी ने महिलाओं के सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया, और ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं उसको आप नकार रही हैं। ठीक है, ताहिरा जी का भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं। ताहिरा जी आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप राजनीति से ऊपर उठ करके इस बात को जरा बताएं।
तमाम पार्टियों की सरकारें देखी, अभी मौजूदा पार्टी की जो सरकार है उसको लेकर के जो रिपोर्ट सामने आ रही है और उसमें भी आनंद शर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं या कोट कर रहे हैं कि अन्य राज्यों को उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को अपनाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस तरह की स्थितियां हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, महिलाओं के साथ आज भी महिला हिंसा में कोई कमी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, वहां भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखिए, तभी तो हाथरस में हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था, उसको सामने आना पड़ा था। महिलाओं के साथ मेरा कहना है निर्भया के बाद, देखिए इससे उठ के महिला सुरक्षा की बात है, महिलाओं की अस्मिता की बात है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। आनंद शर्मा जी ने कहा उनको कुछ ज्ञान नहीं था, बता रहे हैं हमारे हिलाल भाई, अरे भाई उनको ज्ञान दीजिए, इतने अज्ञानी है, जितना काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सब पर वो पानी फेरे जा रहे हैं। आनंद शर्मा को कुछ पढ़ाइए, क्लास कराइए, उनका क्लास में बैठाइए कि भाई वो पढ़े, वो देखें। इस तरह से बेबुनियाद बात अगर आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक स्टेटमेंट आ जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अपने को आनंद शर्मा से अलग कर। आनंद शर्मा ने क्यों कहा, क्या वजूहत थी, वो आनंद शर्मा जाने, ये उनको कहना चाहिए। दूसरी बात मेरा कहना है, मैं महिला वीमेन एक्टिविस्ट हूं, मेरा कहना है कि निर्भया के बाद पूरा देश सड़क पे उतरा था, पुरुष भी हमारे साथ थे, नौजवान हमारे साथ थे, तब जस्टिस कर्मा कमेटी गठित हुई थी, अपने आप किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गठित नहीं की थी। और जो उसकी रिकमेंडेशंस आई थी, उसमें वन स्टॉप वन सेंटर की बात थी कि हमारी महिलाएं यहां से वहां दौड़ती ही, एक वन स्टॉप वन सेंटर होना चाहिए जहां पे वो जाएं, उन पीड़ितों का मेडिकल हो, उनका एफआईआर दर्ज हो और वहां पे लीगल एड मिले। और जस्टिस वर्मा का जिस्ट था कि इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट शुड स्टैंड विद विक्टिम, यानी कि महिला के साथ खड़ा होगा। ये तो रिपोर्ट 2013 में आ गई थी, तो जाहिर है सारे स्टेट्स को उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए था। आनंद शर्मा आप क्या बता रहे हैं कि आप सब इंप्लीमेंट करें और ये अच्छा मॉडल है? अरे ये भाई, तो ये तो जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट थी, इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं इसको मुखर होके बोला महिलाओं के मुद्दों पर? सारी पॉलिटिक्स महिलाओं के मुद्दे पे होगी। जितनी भी हमने लड़के, हमने संघर्ष करके जो भी कानून बनवाए हैं हम महिलाओं ने, उनको सही तरह से इंप्लीमेंटेशन की बात है। ये जो वन स्टॉप वन सेंटर बने, ये वर्किंग होने चाहिए, इनके फोन नंबर सबको दिए जाने चाहिए, इनके फोन नंबर रेडियो पे अनाउंस होने चाहिए, इनके फोन नंबर के पैम्फलेट बंटने चाहिए, नुक्कड़ नाटकों द्वारा गांव गांव में जाके बताया जाना चाहिए कि वन स्टॉप वन सेंटर है। हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को ये संदेश जाना चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये गुंडे बदमाश जो महिलाओं की अस्मिता को रौंदते हैं, उन्हें सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। ये भी था जस्टिस वर्मा, जिससे विक्टिम हॉस्टाइल ना हो और कन्विक्शन रेट बढ़े। लेकिन सिर्फ बात करने से नहीं होगा। अगर नहीं, तायरा जी मुझे एक चीज बताएं, जो कि आप तो और बेहतर तरीके से ग्राउंड रियलिटी को समझाएंगे, क्योंकि आप जुड़ी हैं इन सारी चीजों से, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं आपके पास रोज आती हैं। वन स्टॉप सेंटर का जिसका भी जिक्र हुआ, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर भी हुआ, क्या वो वाकई में सही तरीके से वर्किंग पोजीशन में नहीं है, या काम नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए है? और अगर जिक्र हो रहा है तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सब वर्किंग पोजीशन में नहीं है। अधिकारी जो है इनकी, वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है, तो इंगेज रहता है फोन उसका। इस तरह से वही मैंने कहा, उनको वर्किंग पोजीशन में, बेहतर पोजीशन में लाइए। महिलाओं के लिए जो हो रहा है वहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए ना, कि अगर वर्किंग पोजीशन में कहीं कहीं नहीं है तो क्यों नहीं है? महिलाओं के फोन करने पर फोन क्यों नहीं उठ रहा है, या हमारी महिला जा रही तुरंत क्यों नहीं उस पर एक्शन हो रहा है? सीसीटीवी कैमरे जो कहा गया था थाने में लगे हैं, क्वेश्चन जहां पे होता है, जहां पे एफआईआर दर्ज होती से लेके एंट्रेंस तक, तो क्या वो काम कर रहे हैं? उसका लेखा जोखा भी तो लिया जाना चाहिए। देखिए, महिलाओं के प्रति कानून बने हैं, कानून का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। नहीं, तायरा जी बड़ी बात आपने कही, क्योंकि एग्जीक्यूशन में इसको लेकर के दिक्कतें हैं और उस पर ही फोकस नहीं हो रहा है। इस वजह से भी ये तमाम रिपोर्ट्स भले ही आती रहे, लेकिन सवाल महिला सुरक्षा का आज भी वहीं बरकरार है। मैं इस चर्चा को यहीं से और आगे बढ़ाऊंगा, जो सवाल आपने खड़े किए उसका भी जवाब लूंगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आनंद शर्मा के संसदीय समिति की अध्यक्षता वाली समिति ने जो रिपोर्ट सामने रखी है उसके बाद कई बड़े और अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर के जो बात इस रिपोर्ट के जरिए कही गई है, समिति ने जो सिफारिश की है उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि राजनीति भी हो रही है और सवाल भी कई सारे हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश मॉडल को अन्य राज्यों को अपनाया जाना चाहिए। और जिन बातों का अभी तक उल्लेख राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी करती रही, अगर उसी को विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी कह रही हो या उनके नेता कह रहे हो तो सवाल उठने लाजमी हो। और वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। आज इसी पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। हिलाल जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। ताहिरा जी ने जो बात कही, मैं चाह रहा हूं कि उस पर भी आप थोड़ा रिएक्ट करें, क्योंकि नेताओं को यह बताया तो जाना चाहिए ना आखिर, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं उनके पास जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो मेहनत कर रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर भी एक तरीके से वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो इस रिपोर्ट को इंडोर्स कर रहे हैं या उस समिति की वो अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। देखिए, जिस समिति की वो अध्यक्षता कर रहे हैं उस समिति के सामने जो कागजात, जो पेपर रखे गए, उसके आधार के ऊपर उस समिति ने एक रिपोर्ट दी और उस समिति की जो रिपोर्ट आई है वो एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से आई है या जो यूपी सरकार ने उनको जो या अन्य राज्यों ने दिया उसके हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट वो बनाई होती। अब इसके अंदर जैसे अभी वन स्टॉप सेंटर की बात की गई, ताहिरा जी ने उठाया, उर्वशी शर्मा एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने आरटीआई डाली थी फरवरी में, जिसका जवाब मार्च 20 में आया, जिसके अंदर कहा गया कि वन स्टॉप सेंटर इन यूपी आर डिसफंक्शनल due to technology and lack of management information system। MIS के ना होने की वजह से जो वन स्टॉप सेंटर उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में 180 के आसपास बनाए गए हैं वो कार्यरत नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे पास ना तकनीक है और ना ही हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सही जगह पे रख पाए। ये आरटीआई है, हमने आरटीआई को किसने क्या एक्टिविस्ट का नाम भी बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि क्या कमी है वन स्टॉप सेंटर की। और उसके बाद अगर रिपोर्ट में ये आता है कि वन स्टॉप सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम तो यकीन नहीं करेंगे, प्रदेश की जनता नहीं यकीन करेगी। भारतीय जनता पार्टी को अगर सूट करता है वो इसके ऊपर यकीन करना चाहे तो जरूर करें। जहां पर महिलाओं का इतना बड़ा एक योजना चलाई गई है वो डिसफंक्शनल है, ये जो है सरकार ने लिख करके दिया है, उसके बाद उसकी अगर तारीफ की जाती है तो निश्चित रूप से या तो जिन लोगों के सामने रिपोर्ट रखी गई है वो रिपोर्ट गलत रखी गई है और या उन लोगों ने उस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया है और नजरअंदाज करके इस प्रकार का बयान दिया। चलिए आलोक जी, अब आप जवाब दें। लेकिन आपकी पार्टी के हैं तो आपको इस पर बोलना चाहिए। उनको अलग करिए। तो हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। नहीं वो तो सारा जो किया जा रहा है राहुल गांधी जी का उस पर पानी फेर रहे हैं। वो तो मेहनत पे राहुल गांधी के पानी फेर रहे हैं। और कमेटी की ये रिपोर्ट है जिसके कि चेयरमैन भाई आनंद शर्मा जो है, जैसे सारे आनंद शर्मा राहुल गांधी के किए धरे पे पानी फेर रहे हैं। क्यों फेर रहे हैं ये पता करिए। राहुल गांधी के किए धरे पे पानी फेर रहे हैं आनंद शर्मा। और जो इतने कम पढ़े लिखे हैं क्या वो, और चेयरमैन उनको पता नहीं, पूरी पावर होती है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन, वो चाहे तो उसको रिपोर्ट को दोबारा के लिए दोबारा पुनर्विचार के लिए डाल दोबारा भी दे सकते हैं, रिपोर्ट पर सवाल भी उठा सकते हैं, उसको खारिज भी कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी का लीडर ही अगर इंडोर्स कर रहे हो, इसीलिए तो सवाल है ना, इसीलिए तो मैं सवाल बार बार पूछ रहा हूँ। हिलाल जी की मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। आलोक जी, मैं चाह रहा हूँ जवाब दें। सर, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो आप कहिए ना कि वो गलत कह रहे हैं। भाई कांग्रेस पार्टी किनारा करे उससे। आप ये मत कहिए कि इन्होंने जो डाटा रखा, आप ये मत कहिए फिर हिलाल जी कि इन्होंने जो डाटा रखा, हिलाल जी ये मत कहिए कि फिर इन्होंने जो डाटा रखा उस डाटा के आधार पर उन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि आनंद शर्मा जी ऐसा नहीं है कि कोई कल के उपजे हुए नेता, बहुत पुराने, बहुत सीनियर, बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, उनको सब पता है उत्तर प्रदेश के अंदर की स्थिति क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको कहीं ढकने की बात है कि उनको जानकारी नहीं है। हिलाल नकवी जी, मुझे एक बात बताइए, हिलाल नकवी जी को ये बात पता है, हिलाल नकवी जी को ये बात पता है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को ये बात पता है, लेकिन ये बात आनंद शर्मा को नहीं पता है। ये कौन मानेगा भाई? चलिए ठीक है, अब मैं इसका जवाब लेता हूं। आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी। आयुष जी, देखिए अब चूंकि कांग्रेस के पास डिपेंड करने के लिए शब्द नहीं है तो उन्होंने आनंद शर्मा की योग्यता पे और उनके सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। लेकिन तो उन्होंने नहीं लगाया, तो हम लोग लगा रहे हैं।
कहीं जतिन प्रसाद की तरह मुझे आलोक लगता है शर्मा थोड़ा सा नहीं हमारी लगा बहनें रहे अगर हैं। थोड़ा सा मेरी हम मेरी लोग बात उनसे सुन कह रहे हैं तो कि आनंद शर्मा पढ़ते ठीक है, क्यों नहीं? ताहिरा जी और रोली जी आप सुन लेते हैं। की तरह कहीं अब आलोक जी को जरा सुनते हैं, मैं ठीक है। अपने दोनों बहनों से चलिए। आग्रह करूंगा, मुझे भी बात, अपने भाई को भी बात कहने का अवसर दे दे। जी जी बिल्कुल। अपनी बारी में जो चाहे उतना आनंद शर्मा को गाली दे दीजिएगा, मुझे कोई साइड में कहीं नहीं डिफेंड कर रहा हूँ। डिफेंड करने की बारी कांग्रेस के प्रवक्ता की है। देखिए सीधी सी बात है, जिस दल के इतने बड़े नेता जो 2-3 बड़े बड़े मंत्रालयों में मंत्री रहे यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह को सबसे योग्य प्रधानमंत्री इन्होंने बताया था। उनकी 2 सरकारों में यूपीए 1 यूपीए 2 यानी कि 10 साल लगातार वो मंत्री रहे, बड़े ब्लू आइड बॉयज थे सोनिया गांधी के। अगर वो अब जो है अपनी संसदीय रिपोर्ट में टिप्पणी कर रहे हैं, तो अगर हम ये बात कहते तो आप कहते रहे तो भाजपा की कमेटी थी, भाजपा ने अपने लोगों के बारे में कह दिया। अब कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो इतने बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं, वो जब लिख के कह रहे तो उस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं हो रहा और हिलाल नकली जवाब नहीं दे पा रहे। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताइए आयुष जी कि 2017 से पहले इस प्रदेश को किस तरीके से देखा जाता था? क्या इस प्रदेश को एक अपराधी प्रदेश या एक पिछड़े हुए प्रदेश के रूप में नहीं देखा जाता था? आप कुछ सोचिए। अगर मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे नेता थे, लेकिन अगर 5 साल उन्होंने सत्ता चलाई, क्या कारण था कि उनको चुनाव लड़ते समय जाके कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए? उनको यहां तक विश्वास नहीं था कि हमने 5 साल में सरकार चलाई है, सही चलाई है नहीं चलाई है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े, उसके बावजूद 7 सीटों पे कांग्रेस पहुंच गई, 44 सीटों पे खुद पहुंच गए थे सत्ता में रहते हुए 5 साल चलाने के बाद। यानी कि बीमारू प्रदेश और अपराधी प्रदेश के लिए सबसे बड़ा जो कारण था वो अखिलेश यादव जी ही थे। और उसके बाद से लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं, जनता से बड़ा दर्पण कोई नहीं होता, जनता से बड़ा कोई जज नहीं होता है। आप चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, उसका क्या कारण था? रोली जी अभी देखिए, अभी आप शिक्षा दे रही भाई गलत बात है, आप अभी आप शिक्षा दे रही रोली बहन। तो मैं आपको अरे रोली बहन, अभी आप शिक्षा दे रही थी। महिलाओं के चलिए ठीक है, चलिए आपने बता दिया, जनता दर्पण है, ठीक बात है आपकी। लेकिन आलोक जी थोड़ा सा मुद्दे पर एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि ताहिरा जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने ये कहा कि वन स्टॉप सेंटर जिसका जिक्र हुआ स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के अंदर, वो दरअसल फंक्शनल नहीं है। और वो ये बात अपने अनुभव से भी कह रही हैं, क्योंकि वो इन सारी चीजों के बीच में जुड़ी हुई हैं। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इस पर भी रिएक्ट करें आलोक जी। पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। आयुष जी, मैं कहता हूं ताहिरा जी, हो सकता है जिस सेंटर में गई हो वो क्रियाशील नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश का परसेप्शन ऐसा हो जाएगा। आशीष शर्मा जी नहीं है, आरटीआई में आपकी सरकार ने ये कौन सा सेंटर क्रियाशील है बता दीजिए। 1,04,859 क्रियाशील सेंटरों के नाम गिना दीजिए। महिलाओं को इसको फायदा मिला है। पूरे प्रदेश में जो है वन स्टॉप सेंटर काम कर रहा है। संसदीय समिति अंधी नहीं होती, योग्य विधायक सांसद होते हैं उसके अंदर, हर पार्टी के सांसद होते हैं उसके अंदर, कांग्रेस के भी होते हैं, सपा के भी होते हैं, बसपा के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं। उसका जो अध्यक्ष होता है वही उसका जो है सारी जो है रिपोर्ट फाइल करता है, बिना उसके साइन के रिपोर्ट फाइल नहीं होती है। वो अगर ये बात कह रहे हैं तो हमारी बात पे वो मोहर लगा रहा है। और जितने कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जो विपक्ष शासित प्रदेश है, उनको शिक्षा दे रहा है कि आप अपने राज्यों को उदाहरण स्वरूप देखिए योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उदाहरण कहा था ना, 2017 के बाद से लगातार सारी पार्टियां हाशिए पे क्यों सिमट गई हैं? इसका कारण यही था कि इन्होंने खाली जो है टीवी पे तो राजनीति करी है, जनता को दुख पहुंचाया था। आपने क्या काम किए 5 वर्ष में गिना दीजिए। जनता ने इनको नगर निगम के चुनाव में हराया, जनता ने सारे चुनाव में हराया, जनता ने जिला पंचायत में इनको हराया। यहाँ तक कि 12 विधानसभा को चुनाव हुआ, उसमें 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। 7 सीटों में चुनाव हुआ विधान परिषद की, 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है। 5 वर्षों में आपने क्या काम किया? अरे रोली जी, आपके ही नेता ने कहा था, आपके ही नेता ने कहा था मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार के ऊपर की लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसमें रोली मिश्रा खड़ी होती है, खड़ी हो जाती करके हमारी ताहिरा बहन खड़ी होती तो मैं मान लेता कि हाँ उन्होंने जो है महिलाओं की बात करी। बिल्कुल, हम लोग हमेशा जुड़े हुए हैं आलोक जी। मैंने उस स्टेटमेंट की भी भर्त्सना की थी, हर स्टेटमेंट की। आलोक जी शायद आपको नहीं पता है, मैंने उस स्टेटमेंट की भी की थी। और हर ऐसा स्टेटमेंट जो महिला अस्मिता को रंगेगा, उसके खिलाफ हम महिला एक्टिविस्ट जरूर खड़े होंगे। मुलजिम थे, कोर्ट ने वारंट दिए थे, क्यों नहीं रोली बहन ने जो है अपनी महिला आयोग को सदस्य थी, उनको नोटिस दिया था और देती गायत्री प्रजापति को। मैं मानता कि हाँ खड़ी थी, क्यों नहीं ताहिरा बहन ने उसमें झंडा उठा लिया? उस समय चश्मा कहाँ चला गया था, उस चश्मे से क्यों नहीं दिखाई पड़ा? गायत्री प्रजापति से जैसा प्रोग्राम जो है। चलिए ठीक है, देखिए फिर ये पॉलिटिसाइज होने लगा। रोली जी
आज जेल के अंदर रोली जी, 4 साल से रोली जी, भारतीय जनता रोली पार्टी जी, सरकार ने उसको पकड़ा है। रोली जी, लेकिन और संसदीय आज समिति की रिपोर्ट पर कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो सभी पार्टियों के अगर प्रतिनिधित्व है या विधायक हैं या चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से चुनकर के उसको बनाया जा रहा है, तो फिर उस पर आप लोग कैसे क्वेश्चन खड़ा करेंगे? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि जो उन्होंने संसदीय कमेटी की रिपोर्ट भेजी है, ईश्वर करे कि वैसा माहौल बन जाए हम महिलाओं के लिए, आधी दुनिया के लिए। बिल्कुल सुरक्षित माहौल की जरूरत है। ईश्वर करे जो उन्होंने झूठ लिखा है वो सच हो जाए। ईश्वर करे जो झूठ उन्होंने कहा है, जो झूठ उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन बराबर हर कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था। कोविड-19 के पहले का आप हाल देख लीजिए। आलोक भाई, झूठ उसका छेड़छाड़ होती थी, ऑक्सीजन की इस कमी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जितनी हिंसा होती थी उन पर रोक लग गई है। एक दंगा नहीं होने दिया, क्योंकि दंगा में सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी गृहिणी होती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को पकड़ करके हमने जो इनसे वसूली कराई है। तो ये रोहिणी जी आप ध्यान रखिए, आप भी एक महिला है, एक आप भी महिला है, क्योंकि जब घर जलता है, दंगाई घर जलाते हैं, तो एक महिला का घर जलाते हैं। चलिए ठीक है तायरा जी मुझे ये बताएं, तायरा जी मुझे ये बताएं कि देखिए पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। तायरा जी आप भी बहुत नजदीक से इन सारी चीजों को देखती हैं, मुझे ये बताएं कि भरोसा कैसे करें भाई? एक रिपोर्ट संसदीय समिति की है जो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश मॉडल को हम लोगों को देखना चाहिए या अन्य राज्यों को वो ये सजेस्ट कर रही है कि आप ऐसा करें। एक तरफ ये है कि विपक्षी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत बद से बदतर है। कैसे भरोसा करें और इंश्योर कैसे होगा? क्योंकि भाई इसी रिपोर्ट के आधार पर ही तो लोग एक परसेप्शन बनाते हैं ना। अगर अब ये रिपोर्ट कह रही है कि ऐसा है और उससे जो हकीकत है आप लोग बता रहे हैं कि दूर है, तो भरोसा कौन करे और कैसे करे? ताहिरा जी मुझे ये बताएं। देखिए, मैं आलोक भाई से भी ये बात कह रही हूँ कि वन स्टॉप वन सेंटर खुलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं सेंटर, लेकिन जो फंक्शनल नहीं उनको फंक्शनल की। देखिए यहाँ पर महिलाओं के ऊपर कैसे उनके ऊपर बढ़ती हुई हिंसा को रोका जाए, वो जो है वो वर्किंग हो, कैसे गांव तक वो नुक्कड़ नाटकों द्वारा इसको पहुंचाइए जिससे हमारी बहनों को ये पता चले। देखिए यहाँ हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये होना चाहिए कि हमारी मार्जिनलाइज क्लास की हमारी जो महिला है, हमारी जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, उनको एक सुरक्षा की भावना उनके अंदर आए। जैसे मैंने बार बार कहा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो और दिखे भी होता हुआ, और जिससे कि इन दरिंदों के अंदर डर पैदा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से निस्तारण हो। तो ये आज ये हम लोग बात करें क्योंकि हमारा मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है। ताहिरा जी मुझे बताएं, 4.5 साल में महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूट्रल होकर के तो ये बात आप बताएंगे, क्योंकि बाकी तो सारे यहाँ पे पॉलिटिकल मेहमान हैं। 4.5 साल में या 5 साल आते आते करीब योगी सरकार के, क्या महिलाओं की स्थितियों में या महिला सुरक्षा से जो तमाम तरीके की परेशानियां थी उससे जुड़ी हुई, क्या उसमें कोई तब्दीली हुई है, कुछ बदलाव हुआ है या जस की तस है? मुझे ये बताएं। आयुष जी एक चीज और जोड़ दीजिए, मेरा कहना यह है आपके प्रश्न में ताहिरा बहन से कि 2016 के पहले जो सरकार थी और आज जो सरकार चल रही है, आपको उसमें अंतर महसूस हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ताहिरा जी इसका जवाब देंगे। ताहिरा जी मुझे बताएं, महिला सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बदला है? देखिए, महिलाओं के साथ बहुत कुछ नहीं बदला है। मैं इसको बड़ी साफ गोई से कहती हूँ। और अभी जो आलोक जी कह रहे हैं 16 और 17 की बात, देखिए आधी जमीन बहुत मजबूत है। अगर वो हालात नहीं अच्छे थे तो अब महिलाओं ने आधी जमीन ने उखाड़ के फेंक दिया उस सरकार को। आप आए, जब आप सत्ता में आए थे तो आपसे सवाल होगा, ये सवालों के जवाब आपको देने होंगे। अब आप सत्ता में हैं, अब आपसे कहा जाएगा कि महिलाओं के लिए जो भी कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन उनका दिखे। आप ले लीजिए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम कंपेयर करते रहें, उससे पहले क्या हालात थे, उससे पहले क्या हालात थे। भाई जो हालात खराब थे, जो जनता जो है वही तो सब जनता जनार्दन इसकी सबसे बड़ी जज है। और महिलाएं आधी जमीन के बिना तो कोई ना आंदोलन। चलिए रोली जी क्या सवाल है आपका? आप ही सवाल पूछे, मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, रोली जी भी कुछ पूछ रही है। अभी भी महिलाओं को वो सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकी। ठीक है ठीक है। ताहिरा जी आपने जो बात कही आलोक जी सुन रहे हैं, उसका जवाब तो आलोक जी ही देंगे। रोली जी का भी कुछ सवाल है। ठीक है रोली जी। मेरे दो यहाँ पर एक सवाल है। सबसे बड़ी बात जो एक ताहिरा मैम ने हमसे कहा कि जो महिला है आधी जमीन खिसका देती है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरी चीज ये है कि कई बार बड़ा शर्मनाक स्थिति हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब गायत्री प्रजापति ने महिला पर किया तो हमारे कुलदीप सेंगर भी नहीं गायत्री प्रजापति ने किया। गलत रोली जी उस सरकार
महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, बिल्कुल सही। अगर आपको चुना गया है रोली तो जी, महिलाओं के साथ गायत्री होने वाली प्रजापति ने जो हिंसा किया के था, लिए आप आपको पता है जिम्मेदार ना? हैं। महिलाओं के साथ होने गायत्री वाली प्रजापति घरेलू कहाँ हिंसा पर के है लिए अभी? आप जिम्मेदार हैं। गायत्री महिलाओं के बिल्कुल, साथ आप होने वाली सत्ता में हिंसा के लिए हैं। आप साढ़े जिम्मेदार 4 साल से हैं। कहाँ पर है आप रोली सत्ता जी? में हैं, आप रोली जी, सत्ता में हैं, अरे आपसे रोली जी, सुन पूछा तो लीजिए। जाएगा और रोली सवाल जी, सुन तो पूछा लीजिए। जाएगा, आप उससे गायत्री अपने आप को बचा प्रजापति नहीं पिछले सकते। 4.5 दूसरा साल से सवाल, कहाँ पर है? दूसरा और सवाल मैं किस पूछना जुर्म में चाहती वो हूँ है? आलोक जी। और वो आलोक जुर्म जी, कब मैं किया दूसरा गया था? सवाल वो पूछना जुर्म चाहती कब हूँ। किया गया था? मेरा गायत्री सवाल प्रजापति पूछिए। आज 4.5 साल से कहाँ आप पर है? मेरी बात और वो सुनिए, किस आप बोलने पद नहीं पर से देते। जब जुर्म किया महिलाओं गया के था? प्रति ये रोली अभद्र जी जरूर टिप्पणियां बताइएगा। भी हुई हैं। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे रोली जी सिर्फ जरूर एक बात बताइएगा बताइए, कि वो किस समय किस जो सरकार कि में जिला क्या थे पंचायत सदस्य और उन्होंने का क्या जुर्म किया था, नामांकन करने और आज जाती है, 4.5 साल से वो गायत्री प्रजापति वो कहाँ पर जाने है? जाती है, आप लोग क्यों नहीं गलियों आप में उसमें बता पा रही है रोली जी? मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। आप तो महिला हैं, आप तो महिला आयोग की सदस्य रही है और समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता है, आपको तो महिलाओं से खड़ा होना चाहिए था। गायत्री प्रजापति से जो पीड़ित महिला है उसके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई, ये भी प्रश्न एक आपसे बयान करना चाहता हूँ आपको। मैं आलोक जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जो महिला वहां पर गई, आपके कार्यकर्ताओं ने उसकी साड़ी खींच दी, उससे हमारे बात की कार्यकर्ता है। नहीं थे, निर्दलीय कार्यकर्ता थे, उनको पुलिस ने, हमने उठाया बंद करवाया है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी है, सरकार को शिकायत की, सरकार ने उठा के बंद किया है। तो गायत्री प्रजापति की तरह बचाते नहीं है, एक महिला और एक बच्चे। चलिए हिलाल जी, अब आप ये भले ही कहिए कि जानकारी किसी चलिए भी नहीं पार्टी थी, का हो, आनंद महिलाओं शर्मा के को साथ जानकारी नहीं थी, लेकिन करने मुझे वाले को बताइए हिलाल जी, अब देखिए होना महिला चाहिए। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश के अंदर। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपके सीनियर लीडर जिस समस्या ये समिति कि की आप अध्यक्षता उसका कर रहे विचार नहीं कर हैं, रहे। अगर वो इस रिपोर्ट को किसी भी आधार पर कह रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका नुकसान उठाना पड़ जाए आपको चुनावों के अंदर भी? हिलाल जी देखिए, ये मामला बहुत सेंसिटिव है। हम पहले भी कह चुके हैं, आनंद शर्मा जी ने जो रिपोर्ट दी है वो हकीकत से परे है। उसका कारण ये है कि जो उनको सरकारी डॉक्यूमेंट दिए गए उसके आधार पर उन्होंने ये रिपोर्ट दी, जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे, उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है। एक बात। दूसरा, रिपोर्ट पढ़ करके कोई वोट नहीं देता है। हम महसूस क्या करते हैं उस पर वोट देते हैं। हम क्या नहीं देखते हैं कि हाथरस में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, लखीमपुर में क्या हुआ, बहराइच में क्या हुआ? क्या हम नहीं देखते हैं कि जब हम लखनऊ की सड़कों पे निकलते हैं वहां पर किस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं? आज की तारीख में लखनऊ जो है वो मतलब ये नंबर 1 के ऊपर महिलाओं ठीक के है। खिलाफ। हिलाल जी, एक सवाल मैं जोड़ देता हूं इसके साथ में। मुझे ये बताइए कि इसी संसदीय समिति की रिपोर्ट ने अगर ये कहा होता कि महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब आपका रिएक्शन यही होता? देखिए, वो तो एक सच है, रिपोर्ट में कुछ भी आए। अब फिर यही बात है ना, अब रिपोर्ट अगर आपके मतलब किया जाए, मतलब सरकार की टांग खींच दे सच तो यही या है। ये कह दे कि स्थितियां खराब हैं, तब तो आप उस रिपोर्ट पर पुरजोर तरीके से बात मोहर इसके लगाते, देखिए, तब यही आनंद देखिए, शर्मा ये आपके बहुत बहुत चहेते हो बड़ी जाते, लेकिन आज आप गलतफहमी उससे है। किनारा कर रहे हैं भाई, क्यों? तब भी तो परिस्थितियां वही होती ना, जो डॉक्यूमेंट होता उसी के आधार पर चीजें कही जाती। पॉजिटिव हो तो फिर इनके पक्ष में, नेगेटिव हो तो फिर आपके पक्ष में, ऐसा क्यों भाई? हिलाल जी, हम आपको जवाब दे रहे हैं। देखिए, एक बात हम आपको बताएं, मैं इसे जवाब देता हूं, हम लोग बैठे हैं, आलोक जी को मिला करके, आलोक जी बस एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। आपको मिला करके, अरे आप बार सुनते कहाँ हैं? हम जी, सब आप लोगों सुनते तो के इससे लिए ठीक है बात। सबसे अच्छी रिपोर्ट होगी किसी की भी सरकार, ये आए कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होते हैं। हम लोगों के लिए रिपोर्ट अच्छी आएगी, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, उसके लिए बहुत से मुद्दे हैं। उन मुद्दों के ऊपर हम इस वक्त की जो सरकार है उसको घेर रहे हैं। महिलाओं का जो मुद्दा ये बहुत सेंसिटिव है, इस पे ये जो गायत्री प्रजापति का नाम ले लिया जाए या कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ले लिया जाए, हमने एक बार नहीं लिया, क्योंकि जब हम इनका नाम लेते हैं तो वो महिला जिसके साथ ये गंदगी की गई है उसकी आत्मा पर क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचती होगी। नाम कुलदीप सिंह सेंगर का लिया जाता है, नाम गायत्री प्रजापति जी का लिया जाता है, लेकिन उस महिला पर क्या बीतती होगी जिसके साथ ये गंदगी की गई है, जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया। ठीक है आलोक जी से, एक बार ठीक है, मैं उसका आलोक जी नाम से जवाब लेता हूँ। हिलाल जी, देखिए, कहने में ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि जिस समय पॉलिटिक्स शुरू होती है कोई पॉलिटिकल पार्टी इस बात का ख्याल नहीं रखती, यही सबसे बड़ा दुखद पहलू है। आलोक जी, हिलाल नकवी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उस महिला के साथ दोबारा उसको वो याद नहीं दिलाना चाहिए, सीधी सी बात है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन वहीं पर जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रह चुके हैं नेता राहुल गांधी जी,
एक रेप पीड़िता के पिता का नाम, उनकी फोटोग्राफ और उस पीड़िता का नाम जब लेते हैं तो उस समय SC/ST कमीशन ने डाला, उस महिला के फोटो नहीं था, उस महिला का फोटो नहीं था, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उस महिला का फोटो नहीं था, ट्विटर ने जिस समय उस महिला का फोटो नहीं था, SC/ST उनका कमीशन रिकॉर्ड ब्लॉक किया था, उन्होंने कहा ये आजादी की अभिव्यक्ति है और जिस वेबसाइट पे सबसे पहले वो आए हैं, कहा कि नहीं सरकार का माता पिता का सबसे पहले आया है। हर बार ये अपने हिसाब से कांग्रेस बात कर लेती है, जब इनके नेता जो कहे वो सही, बाकी दुनिया जो कहे वो गलत है। तो इस तरीके से चलिए ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन मैं अब ताहिरा जी से लेता हूं। ताहिरा हसन जी, मुझे बताइए कि रिपोर्ट अगर किसी के पक्ष में आ जाए तो जो दूसरा पक्ष है वो उसका विरोध करना सिर्फ शुरू कर देता, उसी रिपोर्ट पर सवाल खड़े करने लगता है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आखिर भरोसा कैसे और किस रिपोर्ट पर फिर हम लोग करें? अगर पॉजिटिव है तो भी उस पर सवाल है, नेगेटिव है तो भी उस पर सवाल है। ताहिरा हसन जी, देखिए, उस प्रदेश की जनता को लगना चाहिए कि महिलाएं, जैसे हम महिलाओं को लगना चाहिए हम सुरक्षित हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी वन स्टॉप वन सेंटर खोले गए हैं, जो अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि कुछ फंक्शनल है तो कुछ क्यों, सबको फंक्शनल कर दीजिए ना, और लोगों को पता हो। यहाँ पे आप महिलाओं से पूछिए, उन बेचारियों को फोन नंबर तक नहीं पता है सबको, तो फोन नंबर सब बिल्कुल रेडियो पे बार बार अनाउंसमेंट हो, पता हो और वो फंक्शनल हो। अगर कोई शिकायत करे तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। देखिए, रिपोर्ट से ज्यादा अहम है कि जमीन पर हमारी महिलाएं ये महसूस करें कि वो सुरक्षित है, उनके लिए जो कानून बने हैं। चलिए ताहिरा जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि जब तक लोग और खासतौर से महिला सुरक्षा की बात है तो जब तक महिलाएं अपने मुंह से इस बात को ना कहने लगे तब तक किसी रिपोर्ट पर क्या भरोसा करना। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो रिपोर्ट आई अब उसकी अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा कर रहे थे, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि रिपोर्ट को लेकर के जो सवाल उठे हुए हैं उसको लेकर के जो जवाब है कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या दिया जाता है, इसका भी इंतजार सबको है, क्योंकि विपक्षी होने के तौर पर इस रिपोर्ट को इंडोर्स किया जा रहा है और इसलिए इस पर राजनीति हो रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।